जय हिंद दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एक्चुअल रैंकाइन साइकिल। इससे पहले जो दो वीडियो था उसमें हम लोग रैंकाइन साइकिल और मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल के बारे में डिस्कशन किए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये जो आगे का टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पहले अभी एक्चुअल रैंकाइन साइकिल के बारे में देखेंगे कि इसमें जो एक्चुअल जो ग्राफ आता है हमारा रैंकाइन साइकिल का वो कैसा आता है और क्यों आता है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एक्चुअल रैंकाइन साइकिल, तो देखिए रैंकाइन साइकिल के बारे में तो हम लोग काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियो में देखे हैं। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल रैंकाइन साइकिल को देखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअल के बारे में। एक चीज़ होता है एक्चुअल और एक चीज़ होता है आइडियल। और ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना वो हमारे जनरल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से बात करें कि हम लोग भी कभी कभी होता है ना चीज़ें आइडियली सोचते हैं लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो शादी से पहले जो लोग होते हैं वो क्या आइडियली सोचते हैं कि शादी के बाद लाइफ ऐसा होगा वैसा होगा, हर तरफ प्यार ही प्यार होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। क्या होता है वो आपको भी पता है अच्छी तरह से। तो शादी से पहले जो उन्होंने सोचा वो हो गया आइडियल, और शादी के बाद जो उन्होंने फेस किया जो एक्चुअली उनका लाइफ में आया वो हो गया आपका एक्चुअल, ठीक है। तो ये होता है आइडियल और एक्चुअल में अंतर। तो ठीक रैंकाइन साइकिल में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपका आइडियली कुछ और कहा गया लेकिन एक्चुअली जब इसको पावर प्लांट में अप्लाई किया गया ना तो इसका एक्चुअल जो चीज़ें आई वो कुछ और उभर के आई। तो हम लोग समझते हैं पहले ये कि आइडियल में क्या क्या बात कही गई थी और एक्चुअल में हमको क्या मिला। तो आइडियल में सबसे पहली बात जो बोला गया था कि फ्रिक्शन जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉयलर और कंडेंसर में आपका प्रेशर ड्रॉप जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रेशर ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और यही बोला गया था, इसलिए जब हम कंडेंसर और जब हम लोग बॉयलर देखते थे तो वहाँ पे आइसोबैरिक हीट एडिशन और आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन होता था, ठीक है, बॉयलर और कंडेंसर में। लेकिन एक्चुअली क्या जो होता है वहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल होता है जिसकी वजह से बॉयलर और कंडेंसर में प्रेशर ड्रॉप होता है। दूसरी बात क्या कही गई थी कि पाइप में जो होता है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे हीट ट्रांसफर जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपका हीट ट्रांसफर एकदम से जीरो हो जाए? देखिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हीट ट्रांसफर जो है वो जीरो हो सके, फ्रिक्शन जीरो हो सके, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट उसको जीरो कर देना ये थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप घरों में भी देखेंगे जो थर्मोफ्लास्क होता है उसमें लोग चाय रख देते हैं, आपका क्या होता है गर्म पानी रख देते हैं, लेकिन वो 10 घंटा 8 घंटा के बाद क्या होता है वो फिर से ठंडा हो ही जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सिस्टम आइसोलेटेड रहे, मतलब कि उसमें हीट ट्रांसफर ना हो सराउंडिंग के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है, यानी कि ये मुश्किल है कि जीरो कर देना। तो एक्चुअल लाइफ में भी देखा गया रैंकाइन साइकिल में कि आपका हीट लॉसेज होता है वो पाइप में होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर जो है वो होगा, और जिसके वजह से जो फ्रिक्शन है और हीट लॉसेस है उसकी वजह से सिस्टम में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें इरिवर्सिबिलिटी आएगी। ओके, तो जब हम लोग आइडियल रैंकाइन साइकिल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हम लोग इस तरह का ग्राफ देखे थे जिसमें हम लोग टीएस डायग्राम देखे थे, तो यानी टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। और इसमें आप लोग देखे होंगे कि ये जो ब्लू वाला जब ये ग्राफ जो है ना वो इसी तरह का होता था, यानी 1 से लेकर आपका पंप होता था, 2 से लेकर 3 आपका बॉयलर, 3 से 4 आपका टरबाइन और 4 से 1 आपका कंडेंसर, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पिछला वीडियो में ऑलरेडी बताया गया। अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा और लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए जब इसको एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉ किया गया, जब इसको रैंकाइन साइकिल को अप्लाई किया गया तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ लॉसेस मिला, ठीक है। फ्रिक्शन अवेलेबल था, हीट लॉसेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे ग्राफ में कुछ डेविएशन है। और ये जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह का दिखा, आपको जो डॉटेड जो लाइन दिख रहा है ये इस तरह से दिखा। कैसे बना अभी हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या लॉसेस हुआ पहले उसको समझते हैं। तो लॉस हमको कहाँ कहाँ मिला, जो जो इक्विपमेंट लगा हुआ है जैसे टरबाइन, पंप, बॉयलर और कंडेंसर, जिसमें पहला जो लॉसेस मिलेगा वो आपका टरबाइन में मिलेगा। तो टरबाइन में क्या मिलेगा, तो फ्रिक्शन और हीट लॉसेस मिलेगा। जबकि ये बात आइडियली कही गई थी कि आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, यानी इंट्रोपी कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन और आपका हीट लॉसेस होता है। तो ये 3 से जो 4 नंबर हम लोग देखे थे, ये जो ब्लू वाला लाइन देखिए यहाँ पर अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो है वो टरबाइन में भेज दिया जा रहा है, लेकिन अभी एक्चुअली क्या चीज होता है वो सुपर हीटेड स्टीम होता है। तो आप इसको यहाँ से भी ड्रॉ करके देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। तो अभी नॉर्मली समझने के लिए इसको यहीं से ले लिया गया है। ओके, आप चाहें तो जैसे भी मन चाहे वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 हमारा टरबाइन में गया, तो टरबाइन में गया तो वहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली है नहीं। वहाँ पे क्या है, हीट लॉस भी हो रहा और साथ में हमारा फ्रिक्शन भी अवेलेबल है। लेकिन जो हीट लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही नेग्लिजिबल माना जाता है और फ्रिक्शन को हाई माना जाता है, ठीक है। तभी तो हमारा देखिए हीट लॉस अगर मान लीजिए हमारा फ्रिक्शन नहीं रहता, ये समझने वाली बात है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है।
तो आपका क्या है ना कि ये हीट, मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, आपका हीट लॉस है, तो ये जो ग्राफ है ना, जो आपको राइट साइड जो दिख रहा है ये लाइन रेड वाला, वो आपका इस तरफ आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि हीट लॉस को आइडियाबेटिक ही मान लिया जाता है और फ्रिक्शन लॉसेस को ज़्यादा आता है। मतलब जो वैल्यू आएगा फ्रिक्शन की ज़्यादा आएगी, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इंट्रोपी ज़्यादा होगा। तो देखिए इंट्रोपी ज़्यादा आएगा तो ये ग्राफ जो होगा वो इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे टरबाइन वाला जो ग्राफ होगा यहाँ पे इस तरह का डेविएशन आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, पंप लॉसेस। तो पंप लॉसेस में भी वही है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, हीट जो लॉस होगा वो कम होगा, तो यहाँ पर भी आपका इंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ में इस तरह का डेविएशन होगा। नेक्स्ट क्या होगा, आपका बॉयलर एंड कंडेंसर लॉसेस एंड पाइप लॉसेस जिसको कहा जाता है। तो आपका इसमें क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा। अब फ्रिक्शन क्या है ये तो आप शायद समझते ही होंगे। फ्रिक्शन यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसे एक एग्जांपल से बात करें तो आपका क्या है कि हम लोग मार्केट में जब जा रहे हैं तो फ्रीली जा रहे हैं, अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। जैसे ही भीड़ भाड़ एरिया में गए तो आपका क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस मिला, आपको एक फ्रिक्शन मिला, जिसकी वजह से अब आपका जो मूवमेंट है ना वो स्लो हो गया। तो ठीक उसी तरह जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। तो बॉयलर हो चाहे कंडेंसर हो तो वहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है। तो बॉयलर में आप जब देखेंगे कि प्रेशर जब ड्रॉप होगा तो ये जो ग्राफ इस तरह से आइडियली जा रहा था तो एक्चुअली ये इस तरह से जाएगा। आप यदि नॉर्मली आप देखेंगे ये टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, तो ये इस तरह से जाएगा। ओके, ये आपका इस तरह से, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो ऊपर वाले का प्रेशर हाई होगा, ठीक है, और जैसे जैसे नीचे का वो लो होते जाएगा। तो P1 जो होगा वो लेस देन होगा P2 का। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर जब लेस हो रहा तो इसका मतलब है जो डेविएशन आएगा वो नीचे आएगा, और फिर ये जब सुपर हीटेड होगा तो ये भी नीचे रहेगा इसके, और यहाँ पर जब हम लोग यूज करेंगे टरबाइन में तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ओके, तो टरबाइन के बारे में तो ऑलरेडी हो गया। अब आता है कंडेंसर लॉसेस। तो कंडेंसर में भी आपका प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होगा इसका मतलब क्या होगा कि कंडेंसर में आपका ये जो ग्राफ है ना वो नीचे होना चाहिए, प्रेशर जो होता है वो लो होना चाहिए। अब प्रेशर ड्रॉप का मतलब है कि वो प्रेशर हाई की तरफ भागेगा, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, लाइन, ये कॉन्स्टेंट जो लाइन है ये, तो इसीलिए इसका ऊपर जाएगा। तो आपका एक्चुअली जो ये रेड कलर का जो ये डॉटेड दिख रहा है वो ग्राफ वो आपको मिलेगा। तो एक्चुअल वाला डॉटेड वाला हो गया, और आपका जो आइडियल जो है वो आपका इस तरह का हो गया। तो अगर हम लोग आइडियल के बारे में बात करें तो आइडियल वाला क्या चीज़ हो जाएगा, प्रोसेस। तो 1 से लेके 2, फिर 3, फिर 3 से 4, और फिर 4 से 1, तो ये आइडियल हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो 1 से 2 डैश, ठीक है, 1 से लेके 2 डैश तक हो जाएगा, और फिर 3 डैश हो जाएगा जो डॉटेड तक है, और फिर 3 से 4 मतलब 4 डैश तक हो जाएगा, और फिर 1 तक आएगा। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये आइडियल के लिए हो गया ब्लू वाला, और जो डॉटेड लाइन जो है वो आपका एक्चुअल हो गया। याद रखिएगा कि इंट्रोपी जो होता है वो राइट साइड में खिसकता है, ये पूछा जाता है। ओके, अब देखिए कि किसी भी साइकिल की जो इफिशिएंसी होती है ना वो कार्नोट साइकिल से कम ही होती है। कार्नोट साइकिल के बारे में आप जानते ही होंगे। तो कई सारे साइकिल है, कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, आपका रैंकाइन साइकिल, फिर ऑटो साइकिल। तो कोई भी साइकिल हो, सबकी जो इफिशिएंसी है ना वो कार्नोट साइकिल से कम ही होती है। कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हाई डिजाइन किया गया है। तो किसी का ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो इंजन बना पाएँ वो कार्नोट साइकिल के बराबर बना पाएँ, लेकिन ये कोशिश रहती है कि हम कार्नोट साइकिल के भले ही बराबर नहीं बना पाएँ, लेकिन उसके कम से कम बराबर जाने की कोशिश करें, यानी कि इफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने की कोशिश करें। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझे तो क्लास में 2 लड़के हैं, एक टॉपर है, एक लोफर है। लोफर वाला अब समझ लीजिए सुधर गया, अब वो चाहता है कि वो भी अब टॉपर आए। ओके, तो टॉपर आने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जब वो पढ़ रहा है तो वो देख रहा है कि हम जो है वो टॉपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, या पहुंच नहीं सकते हैं। तो क्या करेगा वो ये ट्राई करेगा कि कम से कम हम यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम टॉप भले ही नहीं कर सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते हैं या उसके बराबर, लेकिन उसके नज़दीक तो पहुंच ही सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि हम टॉपर आने की कोशिश करें। तो यही चीज़ साइकिल्स में भी होता है कि जो जितने सारे अदर साइकिल है, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल, वो कोशिश रहता है कि वो कार्नोट साइकिल तक पहुंचने की कोशिश करे, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम इफिशिएंसी हो। तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो यहाँ पे लॉसेस हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा इफिशिएंसी डाउन हो रहा है। तो अब इस इफिशिएंसी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या वो प्रोसेस है, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो आई होप कि जो आइडियल रैंकाइन साइकिल है और जो एक्चुअल रैंकाइन साइकिल है इसके बारे में जो डिफरेंस है वो आपका क्लियर हुआ होगा, और कैसे डेविएशन आया, क्या क्या लॉसेस है, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।